अस्सलाम वालेकुम। Can you guys वालेकुम hear me? सलाम। मेरी ये बात सही आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ सही आ रही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है आप लोग? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। जी जी। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो एज यू ऑल नो कि आज का सेशन हमारा कोल्ड ईमेल, कॉल्ड कॉलिंग एंड ईमेल टूल्स के रिलेटेड है जो हम टूल यूज करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अयान अहमद एंड आई एम business developer at Cubic Solutions. So Cubic Solution is a IT service company. We have been there in the industry since 2011. So before proceeding, आप सब मुझे ये बताएं कि ये तीन ईमेल्स हैं हमारे पास, जिसके अंदर ईमेल ए है, ईमेल बी है एंड ईमेल सी है। तो इनमें से आप लोग बताएं कि कौन सा ईमेल सही है और कौन से दो ईमेल गलत गलत हैं और उनकी वजह क्या है। एनीवन? आप लोग अपना माइक ऑन करके आंसर दे सकते हैं। अ, अच्छा अयम भाई, माइक ना वैसे सबके ऑफ हैं, तो सारे सिर्फ चैट पे लिख सकते हैं। ओके ओके ओके, नो इश्यूज। ओके, एक हमारे पास आंसर है रेहान की तरफ से, ईमेल ए इज करेक्ट। बाकी भी बताएं, आप लोग सब अपना इनपुट दें, तभी सेशन का मजा आएगा। ओके। थैंक यू फॉर योर आंसर्स। अच्छा, जो ईमेल, जिन्होंने ईमेल ए लिखा है, आई एम सॉरी, वो सब लोग गलत हैं। जिन्होंने ईमेल सी लिखा है, उनका भी आंसर गलत है। द बेस्ट ईमेल आउट ऑफ ऑल इज ईमेल बी। मैं अब आपको उसकी रीजन बताता हूँ। ईमेल ए में आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट लाइन क्या है, वी हेल्प कंपनीज ग्रो। आप अपने आप को एक सीईओ की तरह सोचें जिसको ये ईमेल मिली है, तो आप ये ओपन करेंगे, वी हेल्प कंपनीज ग्रो। इस तरह की आपको ईमेल्स मल्टीपल्स हैं, आती हैं, तो आप लोग इसको इग्नोर करते हैं। फॉलोइंग अप, सब्जेक्ट लाइन इज पुअर। जबकि यहाँ पे अगर आपको मिलेगा आइडिया फॉर एक्स वाई जी इंजीनियरिंग, या अगर कंपनी का नाम जो भी है उसके अंदर यहाँ पे फिल करके हम कर देंगे। सो ये जरा आप देखेंगे, हाई नेम, इसके अंदर नेम यूज हो रहा है तो पर्सनलाइज है। एंड आजकल जो है, जैसे डैशेस की बात की है,
बिकॉज ये एआई का जमाना है एंड आई डोंट थिंक सो डैश इट सेम के इतना बुरा सीन फील करती हैं। यस, हमें कम से कम यूज करनी चाहिए ताकि स्पैम ट्रिगर ना हो, बट वी कैन यूज सम डैशेज एज वेल। ओके, इसके अंदर देखें, अगर आप सब्जेक्ट लाइन देखें, वांटेड टू रीच आउट बिकॉज वी ऑफर वर्ल्ड क्लास आईटी सर्विस, ये हर बंदा यही आके बताता है। जबकि अगर ईमेल बी को आप देखेंगे इसके अंदर आपने उसकी कंपनी के बारे में स्टडी किया, like so you are hiring for React developers on LinkedIn, like you have the proper information about their company, you have studied them, आपको पता है कि उन्होंने ये React developers की जॉब ओपन की है, और आपने उनको बताया कि हम 10 दिनों के अंदर आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एंड वर्थ अ क्विक कॉल, ये छोटा सा सिटी है ना, आपने उनके लिए वो आगे से रिप्लाई यस करें या सीन करके कुछ भी रिप्लाई करें, कोई कॉल शेड्यूल हो सकती है, इंस्टेड के आप यहाँ पे आप अपना करें कि हम हमारी कंपनी ये है वो है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। होपफुली स्क्रीन प्रॉपरली शो हो रही होगी आप लोगों को। लेट मी नो इन द चैट के स्क्रीन सही है कि नहीं। सो आज का एजेंडा जो है हमारी इस मीटिंग का वो ये है, सबसे पहले तो हम देखेंगे आईसीपी और डेटा फाउंडेशन, क्योंकि हमारे पास अगर आईसीपी क्लियर नहीं होगा और हमारे पास डेटा नहीं होगा तो ईमेल और कोल्ड कॉलिंग हम किस पे करेंगे। उसके बाद लीड क्वालिफिकेशन देखेंगे, देन कोल्ड ईमेल, देन फॉलो अप स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कोल्ड कॉलिंग एंड ईमेल टूल्स। सो सबसे पहले आ जाता है आईसीपी, स्क्रैप, एनरिच एंड वेरीफाई। आप लोग बताएं आईसीपी क्या होता है। लाइक यू हैव, आप सबने पिछले सेशंस वगैरह लिए हैं, आप लोगों ने उसके अंदर आईसीपी के रिलेटेड पढ़ा ही होगा। लेट मी नो इन द चैट कि आईसीपी क्या है। तो कासिम, इफ यू कैन अनम्यूट द माइक दैट वुड बी ग्रेट। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी होगी हरकत के माइक ऑफ करना जरूरी है। ओके ओके, मैं ना सबके माइक ऑन कर देता हूँ। Great. Let us know when the mics are on. So आप लोग आंसर दीजिए माइक ऑफ कर ऑन करके अपना। सबको माइक एक्सेस मिल चुकी है, तो आप सो गाइस, यू आपका माइक ऑन कर दिए गए हैं, आप आंसर करें। आईसीपी क्या होता है एंड हाउ डू यू डिफाइन इट। ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आईसीपी बेसिकली हमारे पास चैट में भी आंसर है। आईसीपी स्टैंड्स फॉर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। एंड हर बंदे का आईसीपी डिफाइन करने का तरीका अपना होता है, हर कंपनी का आईसीपी डिफरेंट होता है। एंड आईसीपी की बेस पे ही आपको ईमेल्स और कोल्ड कॉलिंग का पॉजिटिव रिस्पॉन्स वगैरह ही मिलता है। अगर आपका आईसीपी पुअरली डिफाइंड होगा तो आप लोगों की आगे कोल्ड आउटरीच would be a devastated. So ICP stands for Ideal Customer Profile। ये होता है इंडस्ट्री, इसके अंदर हम इंडस्ट्री और कंपनी का साइजेस देखते हैं। सबसे पहले तो लेट जैसे अगर मैं क्यूबिक सॉल्यूशंस की बात करूं तो हम अपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्टाफ ऑगमेंटेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो जो बेहतरीन आईसीपी होगा हमारे लिए वो बी टू बी में अगर हम बात करें तो वो कंपनीज होंगी जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जिनको ज्यादा से ज्यादा
डेवलपर्स या स्टाफ की ज़रूरत है, और बिकॉज यूएस में आप लोगों को पता है वेजेस हायर हैं एंड स्टाफ ज़्यादा से ज़्यादा हायर करना एक्सपेंसिव है, तो वो हम स्टाफ अगर हम उनको रिमोट प्रोवाइड करें दैट वुड बी चीपर फॉर देम, एंड हमारे लिए वो बिजनेस होगा। उसके बाद देखते हैं आईसीपी में इंडस्ट्री और कंपनी साइज आ गई है। लेट जैसे हम सेम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को ही टारगेट करते हैं और कंपनी साइज हम रखते हैं 10 से 50 के दरमियान या 0 से 10 के दरमियान रख लेते हैं। लेट जैसे अभी हम 0 से 10 के दरमियान रखते हैं, उनके पास स्टाफ कमी है, दे आर अ स्टार्टअप लेट जैसे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने जिसको टारगेट करना है उसकी क्या पोस्ट होनी चाहिए। हमने वहां पे मैनेजर को टारगेट करना है, सीईओ को टारगेट करना है, मैनेजिंग डायरेक्टर को टारगेट करना है। तो जो भी होगा वो हमारा डिसीजन मेकर टाइटल होगा। एंड देन जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑब्वियसली जैसे अभी बात की यूएस, हम यूएस को एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एंड फिर उसके बाद कि हम उनके लिए क्या पेन पॉइंट सॉल्व करें, आगे एक फ्रेमवर्क आएगा, बैंड फ्रेमवर्क। सो उसके अंदर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा आईसीपी के रिलेटेड। जब एक दफा आपका आईसीपी बन गया है, तो उसके बाद आप करते हैं डाटा स्क्रैपिंग की तरफ आते हैं कि आप डाटा कहाँ से स्क्रैप करना है। देर आर मल्टीपल वेज टू स्क्रैप डाटा, सम आर पेड, लाइक जैसे अगर आप अपोलो की सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, लेट मी शो, लेट मी नो अगर आपको अपोलो की स्क्रीन विजिबल आ रही है। सो ये अपोलो में मैंने अकाउंट बनाया। अपोलो हमें 75 क्रेडिट्स देता है फॉर न्यू अकाउंट, जो कि बहुत कम है। लगे हम यहाँ पे अपनी जॉब टाइटल्स वगैरह फाइंड करेंगे। लेट अस सर्च। हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक अपना पर्सोना क्रिएट करते हैं। इनकी है यहाँ से 0 से लेके 20 तक, और यूएस रीजन में हम कर रहे हैं। यूएस में भी हम एक स्टेट पकड़ लेते हैं, कैलिफोर्निया। इसके अंदर हम मैनेजर ले आते हैं। सेक्टर इसके अंदर हम मल्टीपल और भी कर सकते हैं, अभी ड्यू टू टाइम लिमिट्स हम इतने के साथ ही चलते हैं। ओनर हमें चाहिए, फाउंडर, सी स्वीट, पार्टनर, डायरेक्टर, मैनेजर। बस इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्री के अंदर बात करें, दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये हमने हमने अपना पर्सोना सेव कर लिया फॉलो के अंदर, एंड ये पर्सोना हमने यहाँ पे डाल दिया है। एंड बिकॉज इट्स अ फ्री फ्री वर्जन, तो अभी हमारे ये डाटा वगैरह नहीं शो होगा क्योंकि फ्री प्लान के अंदर वो नहीं है। अभी आपको मैं पेड भी दिखाऊंगा एंड पे, पेड फॉलो में हमें कैसे है। लेकिन फॉर एग्जांपल हम यहाँ से अब ये डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर आपने डाटा यहाँ से गैदर करना है, एक हमारे पास आता है टूल AP5। AP5 के अंदर बेस्ट तरीका ये है कि आप उसके अंदर अपना एक तो टेम्परेरी मेल से अकाउंट बनाए। उसके अंदर फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, $5 के क्रेडिट मिलेंगे। आप डिफरेंट इसका यूआरएल अपना पर्सोना सेट करके आपने यूआरएल अपना AP5 के अंदर ऐड करना है, वो वहां से आपको कुछ डाटा स्क्रैप कर देगा। एक दफा जब हमारे पास डाटा आ जाएगा ना, अपार्ट फ्रॉम दैट अपोलो के अलावा हमारे पास ये क्लच येलो पेजेस है। येलो पेजेस से हमें फ्री डाटा मिल जाता है, बट यू हैव टू क्रिएट अ स्क्रैपर फॉर दैट। आप
एआई की मदद से पाइथन में कोई भी स्क्रैपर वगैरह यूजिंग सेलेनियम एंड ब्यूटीफुल सूप आप अपना स्क्रैपर क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको शुरू करूँ। Yeah, I have also created a scrapper here myself to extract data from the yellow pages. तो ये सारा स्क्रैपर है, इट ओनली वर्क्स ऑन यूएस वीपीएन। तो अगर अभी मैं आपको रन करके नहीं दिखा सकता, एंड दिस इज द आउटपुट इट जनरेट्स। लाइक हमारे पास बिजनेस नेम आ गया, फोन आ गया, स्ट्रीट एड्रेस आ गया, एंड जो जो भी वहाँ पे डाटा अवेलेबल था वो सब आ गया। इसके बाद आपके पास गूगल मैप्स की फैसिलिटी आ जाती है। गूगल मैप्स के लिए देयर आर मल्टीपल ऑफ एक्सटेंशंस अवेलेबल कि आप गूगल मैप से डाटा वगैरह स्क्रैप करें। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक हमारे पास है यहाँ पे इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर। दिस स्क्रैपर हेल्प्स अ लॉट टू स्क्रैप डाटा फ्रॉम गूगल मैप्स। एंड एक दफा हमारे पास डाटा आ जाता है तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है एनरिचमेंट। एनरिचमेंट बेसिकली क्या है? एक एक एनरिचमेंट के लिए आप मल्टीपल तरीके यूज कर सकते हैं। आप frontier डॉट आईओ यूज कर सकते हैं टू वेरीफाई द डाटा। आप उसके अंदर लेट जस्ट से अगर आपके पास ईमेल आ गया है ना, ईमेल आने के बाद लेट मी शो यू एग्जांपल। ये सब आपको सारी स्क्रीन शो होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जंक डाटा है। लाइक जैसे अगर हमारे पास ईमेल्स यहाँ पे कंपनीज के अवेलेबल नहीं। अब इसके लिए मैनुअल सबसे सेफ एंड साउंड तरीका तो मैनुअली है। आप कंपनी का नाम सर्च करें डिफरेंट डायरेक्टरीज के अंदर, लिंक्डइन पे आप कंपनी का सर्च करें, आप वहाँ से मैनुअली डाटा यहाँ पे गैदर कर दें। ये है डाटा एनरिचमेंट। अगर मैनुअली टाइम लग रहा है एंड यू आर टेक्निकली गुड, आप इसके लिए N10 वगैरह के लिए कोई ऑटोमेशन भी जनरेट कर सकते हैं। बट इट विल टेक टाइम टू प्रॉपरली रन दैट बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज आ जाते हैं बॉट्स वगैरह के। एंड यू कैन यूज वेरीफायर टूल्स लाइक जीरो बाउंस, नेवर बाउंस और hunter डॉट आईओ। देयर आर मल्टीपल ईमेल वेरीफायर टूल्स। सो लेट्स हैव अ स्मॉल एक्सरसाइज कि आप सब लोग अपना आईसीबी बिल्ड करें यहाँ पे। फुल स्क्रीन, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है यहाँ पे। तो आप लोग अपना आईसीपी बिल्ड करें एंड लेट मी नो द रीजन बिहाइंड इट। आपने आईसीपी कैसे बिल्ड किया? आप लोगों के पास 3 मिनट्स हैं, आप लोग डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं एंड मेक ये आप पढ़े रॉन्ग आंसर्स डोंट एग्जिस्ट। सो आप लोग अपना इमेजिनेशन यूज करें एंड आईसीपी बिल्ड करें। नो मैटर के आंसर आपको लगे सही है गलत है तो उससे आपने नहीं घबराना। अच्छा, बाकी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क एनी टाइम। आप बीच में मुझे रोक के क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, नो इश्यूज।
अगर किसी ने आईसीपी क्रिएट कर लिया है, यू कैन अनम्यूट एंड लेट अस नो कि आपने आईसीपी क्या क्रिएट किया है, वाई। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा, एक ना एग्जांपल आईसीपी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज अगर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ओके तो पहले मैं टारगेट कर सकता हूँ डेंटिस्ट वगैरह को, लॉयर्स को, प्राइवेट जो लॉयर्स होते हैं, ठीक है। और जिम ओनर्स को लाहौर के अंदर या कहीं भी, ठीक है। ओके। सो तो हम इस इनका तरह चलते हैं ना, ये आपको स्क्रीन अगर शेयर होगी, आप इंडस्ट्री बताएं सबसे पहले, आप किस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं? मैं क्या कहते हैं, लॉयर्स को कवर करता हूँ। ओके। सो लॉयर्स की कंपनी की जो उनकी फर्म है, उनका साइज क्या होना चाहिए? लाइक 1 से 10। ओके, आगे। एंड यू आर टारगेटिंग लोकल्स, राइट? यस। ओके। सो इसके लिए आपने ये तीनों चीजें तो आपने कर ली कि आपने इंडस्ट्री, आपके लॉयर्स एडवोकेट होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी उनकी जो फर्म की साइज है, उनका टीम साइज है, वो 1 से 10 होनी चाहिए। एंड जियोग्राफी विल बी पाकिस्तान। सो उसके अंदर आप फिर डिसीजन मेकर कैसे आप फाइंड करेंगे कि राइट डिसीजन मेकर जो उनका हेड हेड है, या जिसने भी ये डिसीजन वगैरह लेने हैं। सो व्हाट वुड बी योर स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर टू फाइंड दैट पर्सन? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आगे। अच्छा, इसके लिए हम लिंक्डइन वगैरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि लॉयर्स जो इनकी जो कंपनीज होती हैं, लॉ मेकिंग फर्म्स जो होती हैं, ये आई थिंक ये बेस्ट वे है लिंक्डइन पे। क्योंकि लॉयर जो है, वैसे आप फिजिकली इनसे कांटेक्ट करना मुश्किल होता है, ये मीटिंग्स करना। तो बेहतर तरीका यही होता है, अगर लाहौर में लोकल बात करें तो यहाँ पे तो लॉयर्स के साथ मीटिंग नहीं की जा सकती, बहुत कम होता है, मुश्किल होता है। तो आप लिंक्डइन पे जो है ना, आई थिंक बेस्ट वे है इनको रीच करना। ओके। एनीवन एल्स? किसी और ने किया? आई गेस दैट्स ऑल। सो जो नेक्स्ट आ गया बैंड फ्रेमवर्क, इट्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेमवर्क आप लोग अच्छी तरीके से समझ लें। लेट जैसे आपने अपना आईसीपी डिफाइन कर लिया, फॉर एग्जांपल अभी हम लेते हैं यूएस के स्टार्टअप्स लेते हैं। तो आप सबसे पहले फिर आईसीपी वेरीफाई आप कैसे करते हैं? आईसीपी वेरीफाई तभी होता है कि अगर आप उनसे कॉल करें या ईमेल्स करें। कॉलिंग और ईमेल्स के बाद आप जब आईसीपी वेरीफाई करते हैं, वो उसके लिए एक फ्रेमवर्क है, बैंड फ्रेमवर्क। बैंड में बी स्टैंड्स फॉर बजट। लाइक जिस कंपनी को आप रीच कर रहे हैं, क्या उनके पास बजट भी है कि वो आपकी सर्विसेज वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, कि आप लोगों को वो प्रॉपर प्राइस वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद आ जाती है अथॉरिटी, कि आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं, क्या वो उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो डिसीजन ले सके कि आपसे काम करना है। फॉर एग्जांपल, आपने एक कंपनी XYZ कंपनी से बात किया, उनके पास बजट है, लेकिन आपने उसके इंटर्न से बात किया। उसके इंटर्न के पास तो नहीं है कोई भी डिसीजन का राइट कि वो आपसे काम, आपकी सर्विसेज वगैरह ले सकता है कि नहीं ले सकता। यू हैव टू टॉक विद द CTO और CFO, CEO, और एनी MD एक्सेट्रा। देन नीड नीड के क्या उनके पास प्रॉब्लम है, जो आप सॉल्यूशन, जिसका आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उनकी एक्चुअली वो प्रॉब्लम भी है कि नहीं। हो सकता है उनको आप यहाँ पे वेब डेवलपर प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको वेब डेवलपर की जरूरत ही ना हो। सो
ये हमेशा नीड मस्ट बी वैलिडेटेड, नेवर अज्यूम। सो इट्स अ बेस्ट लाइन। देन टाइमलाइन, कि आप लोगों ने उनसे कब काम करना है, क्या आप लोग उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं, कि आप नेक्स्ट क्वार्टर में रेडी होंगे या आप नेक्स्ट वीक रेडी होंगे। सो ये आपने टाइमलाइन भी फोकस करनी होती है, और आपकी लीड की एक पाइपलाइंस बन रही होती है। लेट्स जैसे अगर आपने आज से अपनी कैंपेन स्टार्ट किया है ना, तो आपकी पाइपलाइन क्रिएट होते हुए काफी टाइम लगेगा, और उसके अंदर पाइपलाइन के अंदर पहले वन लीड, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे मल्टीपल लीड्स आएंगी, और आपने ये एनालिसिस करने के बाद फैसला करना पड़ेगा कि आपने उन लीड्स को किधर प्लेस करना है। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, एल्स वी कैन प्रोसीड। सो नेक्स्ट आ जाती है कोल्ड कॉलिंग एंड कोल्ड ईमेल। अच्छा, काफी लोग करते हैं कि उन्होंने आईसीपी डिफाइन कर लिया, डाटा एनरिच कर लिया, डाटा जब उनके पास सब कुछ आ गया, वो कोई एक चीज यूज करते हैं, तो वो कोल्ड ईमेल करेंगे या कोल्ड कॉलिंग करेंगे। ये कभी बहुत कम होता है कि ये दोनों चीजें काम करें। आप लोगों को ये दोनों चीजें एक साथ काम करनी पड़ती है। लेट्स जस्ट से मैं आप हनान की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हनान को हनान एक कंपनी रन कर रहा है। सो मैं उसको ईमेल स्टार्ट करता हूँ, ईमेल की कैंपेन उसको स्टार्ट करता हूँ, मैं ईमेल का अपना केडेंस क्रिएट करता हूँ एंड ईमेल्स उसको सेंड करना स्टार्ट करता हूँ। हनान मेरी ईमेल्स को ओपन कर रहा है, बट ईमेल्स को रिप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, मैं यहाँ से ईमेल्स को ट्रैक कर रहा हूँ कि ईमेल ओपन हो रही है, क्लिक हो रही है, रिप्लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। हनान ईमेल्स को रीड कर रहा है, और उसके अनकॉन्शियस माइंड में मेरी कंपनी के बारे में नाम उसको आता रहेगा कि भाई क्यूबिक सॉल्यूशन कुछ एग्जिस्ट करता है, क्यूबिक सॉल्व एक कंपनी एग्जिस्ट करता है। तो जब मैं उसको एक से दो ईमेल्स करने के बाद या अपनी पूरी केडेंस कंप्लीट करने के बाद कॉल करूंगा ना, ही डेफिनेटली नो मी के हाँ भाई क्यूबिक सॉल्यूशन एक एक्चुअल कंपनी है, इट्स नॉट अ स्कैम और एनीथिंग। सो इस तरह आपका जो क्लोजिंग रेट है ना, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इंस्टेड कि अगर आप किसी एक पे रिलाई करें, सो उससे ज्यादा अच्छा है कि आप दोनों को पैरेलली लेकर चलें और अपनी कैंपेन इसी तरीके से डिजाइन करें कि दैट वुड बी अ बैंगर कैंपेन। फिर हम एक एनाटॉमी और रियल एग्जांपल देखते हैं एक अच्छी ईमेल की। ठीक है, अब ईमेल पांच चीजों में डिवाइड होता है, बल्कि पांच भी नहीं, छह के अंदर, इसके अंदर एक जैसे कि सबसे पहले आ जाती है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो एक सीईओ को, एक एग्जेक्टिव को ओपन करने पे मजबूर करती है। अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन थकी हुई है ना, तो आपकी ईमेल पढ़ेगा ही नहीं, एंड मे बी वो ट्रैश में स्पैम स्पैम कर दे उसे मार्क। सो आपकी सब्जेक्ट लाइन बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। एंड ओपनिंग लाइन बहुत लोग करते हैं, हे देयर, अस्सलाम वालेकुम एक्सेट्रा, आई होप यू आर फाइन, आई होप यू आर डूइंग वेल एक्सेट्रा। नहीं, ये सब क्रैप है। लोग उसके अंदर मल्टीपल है। एक अच्छा ईमेल पता है वो होता है जो 8 सेकंड के अंदर आप उसको पढ़ सके। 8 सेकंड के बाद आप उसके फैसला कर लें, हाँ मैंने उसको रिप्लाई करना है कि नहीं करना। सो आपने ऐसी कोई ओपनिंग लाइन नहीं रखनी। और उसके बाद आती है बॉडी में वैल्यू। आप क्या वैल्यू उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने स्टार्ट यहीं से करना है कि आप वैल्यू उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे उनको क्या आउटकम वगैरह मिलेगी। आपने उनका फायदा उनका बताना है। आपकी अगर सर्विस लेके उनको क्या फायदा होगा वो बेसिकली आपने बताना है। एंड दैट वुड बी अ ग्रेट ग्रेट कि अगर आपके पास सेम इंडस्ट्री के लिए कोई केस स्टडी अवेलेबल है ओल्ड। लेट जैसे अगर आप किसी आईटी कंपनी को अपना स्टाफ ऑगमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास किसी और आईटी कंपनी की अगर सेम केस स्टडी अवेलेबल है ना, दैट वुड बी ग्रेट कि आप उनको पिच कर सकते हैं कि हमारे पास ये सेम एक्सपीरियंस है, वी कैन शेयर अ केस स्टडी विद यू, जस्ट रिप्लाई विद अ यस। तो उन्होंने ये जो रिप्लाई विद द यस वाली लाइन है, ये एक सीटीए है। सीटीए स्टैंड्स फॉर कॉल टू एक्शन। और ये कॉल टू एक्शन जितना मिनिमल होना चाहिए उतना अच्छा है। लेट जैसे अगर आप यहाँ पे अपना कैलेंडर का लिंक वगैरह लगा देंगे, और आप कहेंगे कि आप यहाँ पे मीटिंग वगैरह बुक करें, इट वॉन्ट वर्क। ठीक है, क्योंकि अगले के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आप पूरा लिंक देखे, वो आपके शेड्यूल वगैरह
एक्सेट्रा सब कुछ देखे और वो वहां पे करे। नहीं, इंस्टेंट आपने ये करना है कि जस्ट रिप्लाई विद अ यस एंड आई कैन सेंड यू द केस स्टडी और आई कैन शेड्यूल द कॉल एक्सेट्रा। ऐसे ही आपने करना है कि वन वर्ड वो आपको रिप्लाई करे और आपको आप फिर बाकी सारा काम आप करें। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास गुड ईमेल की। जैसे सब्जेक्ट लाइन है 3 सीनियर रिएक्ट devs इन 2 weeks फॉर एक्मे। एक्मे यहाँ पे एक कंपनी का नाम है। Hey Sarah, notice Acme just closed a Series A। Series A क्या होता है? सीरीज एक फंडिंग राउंड होता है, जैसे सबसे पहले सीड आता है, फिर सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी। सो सीरीज ए वो होती है जो कंपनीज जिनके पास प्रोडक्ट वगैरह उनकी प्रूवन होती है, उनको कुछ सेल्स वगैरह आती हैं, उन्होंने एक्सपेंड करना होता है, उनको फंड वगैरह भी उनको उन्होंने क्लोज कर लिया है और उनके पास एक प्रोडक्ट भी है एमवीपी जिसका तैयार है और उस पे उनको सेल्स वगैरह है। यानी अब उसने अगर सीरीज ए क्लोज कर लिया, उसके पास पैसे वगैरह हैं, उसको पैसों की अब कमी नहीं है एंड ही वांट्स टू एक्सपेंड। सो स्केलिंग द इंजीनियरिंग टीम इज यूजुअली द नेक्स्ट चैलेंज। ठीक है, तो फिर साथ ही हमने उसको पहले उसकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम बताई है कि इंजीनियरिंग टीम में स्केल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो साथ ही हमने उसको बता दिया वी हेल्प यूएस सास कंपनीज एड वेटेड ऑफशोर डेवलपर्स इन अंडर 2 weeks। तो 2 हफ्तों के अंदर हम आपको वेटेड डेवलपर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। नो एजेंसी मार्केट, डायरेक्ट टीम इंटीग्रेशन। कोई हम एजेंसी का रेट वगैरह नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट टीम के साथ आपको इंटीग्रेट करेंगे। एंड साथ ही आपने बता दिया इससे आपकी डेवलपर कॉस्ट यूके में 40% कम हो जाएगी। ठीक है, साथ ही आपने एक सीटीए थ्रो कर दिया वर्थ 15 मिनट कॉल दिस वीक टू सी इफ देयर इज अ फिट। उसने बस आंसर आगे से करना है यस और नो। ठीक है, सो दैट्स अ गुड सीटीए। फिर आपने यहाँ पे एंड पे सीटीए के बाद आता है एक सिग्नेचर जिसके अंदर आपने बेस्ट रिगार्ड्स अयान बिजनेस डेवलपर, सो वो आप कुछ भी रख सकते हैं बट मेक श्योर इट शुड बी शॉर्ट एंड इमोजीज वगैरह उसके अंदर ना रखें। सो अभी तक यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, else we can proceed further। Anyone? कुछ नहीं समझ आया वो पीछे आईसीपी से लेके अभी तक यहाँ पे ईमेल कोल्ड ईमेल तक, यू कैन आस्क। ओके, सो ये एक हमारे पास एग्जांपल है बैड ईमेल की कि ये यहाँ पे एक ईमेल लिखा हुआ है बुरा ईमेल है, ये आपको बस पहले से ही पता है। ठीक है, एक आपने रीराइट करके ना एक अच्छा ईमेल लिखना है। आप लोगों के पास 3 मिनट्स हैं, आप 3 से 5 मिनट ले लें और मुझे चैट में बेशक एक्सप्लेन कर दें कि ईमेल सही तरह लिख के या आप रीड कर दें और उसके बाद यहाँ पे मुझे बताएं कि ये बुरा ईमेल क्यों है। ठीक है, आई एम वेटिंग। स्क्रीन विजिबल है ना सबको?
ये किसी ने कुछ किया कि नहीं? पहले मैं आपको इसके अंदर एक गलतियां बता देता हूँ जो मिस्टेक्स हैं, बाकी होपफुली आप लोग खुद ही इसको रीराइट कर लेंगे। सबसे पहले तो ये काफी जेनेरिक है, डियर सर मैडम, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको जिसको आप रीच कर रहे हैं आपको उसका नाम वगैरह पता हो। उसके बाद आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू इंट्रोड्यूस आवर कंपनी। किसी को आपकी कंपनी में का जानने का पहले ईमेल में कोई शौक नहीं है कि वो आपकी कंपनी और आपकी सर्विसेज वगैरह को जाने। तो दैट्स अ जेनेरिक ईमेल। और जेनेरिक ईमेल्स ये वो ईमेल है जो अगर 1000 कंपनीज है ना तो 1000 की 1000 ऐसे ही ईमेल सेंड करती हैं। और ये सारे कुछ स्पैम में लैंड होते हैं और कुछ अ, पढ़ते भी नहीं है, इग्नोर होते हैं। अच्छा, अब ईमेल्स वगैरह तो हम सेंड कर रहे हैं, लेकिन ईमेल सेंड करने के लिए बेसिकली कुछ चीजें होती हैं। एक तो स्पैम में ना आपका ईमेल हो। ईमेल सबसे पहले अगर आपने कोई नया ईमेल एड्रेस बनाया है, आप सबसे पहले करते हैं ईमेल को वार्म अप। ईमेल ईमेल वार्म अप करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपका ईमेल वार्म अप नहीं होगा और उसके उससे एक बल्क आउटरीच हो जाएगी। लाइक आपने दिन के 100-200 ईमेल सेंड करना शुरू कर दिया तो वो सारे गूगल आपके ईमेल्स को ब्लॉक कर देगा या जो भी उनका सर्वर है। तो और आपके ईमेल सारे स्पैम में जाएंगे। ईमेल वार्म अप करने के लिए मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं। लेट मी शेयर दिस। सो एक आता है ये माइस्ट्रिका। माइस्ट्रिका के अंदर फ्री ईमेल आप कर सकते हैं 25 ईमेल तक ही। आपको ईमेल है कि आप फ्री प्लान के अंदर 25 ईमेल डाल सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली ईमेल वार्म अप पे लगा देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव snort.io। ये एक बहुत अच्छा टूल है। इसके अंदर से आप ईमेल वार्म अप कर सकते हैं सारा। इसके अंदर आप कोई भी आप ट्यूटोरियल वगैरह आपको अवेलेबल होगा कि आपने इसके अंदर अपने ईमेल कैसे सेट करने। सो उसके बाद एक दफ़ा आपका ईमेल सेट हो जाए तो आप वार्म अप कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको लेकिन 14 डेज का ट्रायल मिलता है एंड माइस्ट्रिका के अंदर आपको कोई लिमिट नहीं है। बट ये ही लिमिट है कि उसके अंदर 25 ईमेल्स ही अलाउ करता है। तो एंड इसके अलावा भी मल्टीपल ईमेल्स वेरिफिकेशन टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो 3 मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं जिससे रिप्लाईज वगैरह नहीं आते। ठीक है, सबसे पहले तो ये बेसिकली जो पहले आपको मैंने बताया। तो इंस्टेंट अगर आप उनको बताएंगे आप वो लोग क्या चीज कर रहे हैं, उनको उनको ये पता चल जाएगा कि आप उनको फॉलो कर रहे हैं, आप उनको आपके पास प्रॉपर रिसर्च है और आप साथ ही उसको आंसर दे देंगे। साथ ही वैल्यू प्रोपोजिशन जो होती है कि आप क्या वैल्यू प्रपोज कर रहे हैं, उनको क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आपने क्या है कि मैं हायरिंग टाइम 1.5 महीना है, 6 वीक्स लगता है, उसको मैं 10 डेज के अंदर आपको ये वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप 2:45 के लिए प्रोडक्ट डेमो एक्सेट्रा ऐड करें, इंस्टेड के 15 मिनट्स की कॉल कर लें। या इससे भी अच्छी लाइन होती है कि आप यस रिप्लाई विद यस एंड वी कैन शेड्यूल अ कॉल, इस तरह करके सीधी है। सो नेक्स्ट आ जाती है सब्जेक्ट लाइन एंड फॉलो अप। सो सब्जेक्ट लाइन अच्छी होनी चाहिए, जितनी कस्टमाइज होगी, जितना आप उसके अंदर वेरिएबल्स यूज करेंगे। ये सब वेरिएबल्स आप कोई भी अच्छा ईमेल मार्केटिंग टूल यूज करेंगे तो उसके अंदर वेरिएबल्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर रिजल्ट इन टाइम फ्रेम फॉर द कंपनी, या उसके बाद आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि आप अभी भी आर यू स्टिल डूइंग इट्स द हार्ड वे, या आइडिया फॉर कंपनी, हाउ कंपनी अचीव रिजल्ट्स। ये कुछ बेहतर सब्जेक्ट लाइंस की एग्जांपल है। मैं ये नहीं कहूँगा ये बेस्ट है, बट समटाइम्स इट वर्क एंड समटाइम्स इट डोंट। उसके बाद आ जाता है फॉलो अप का।
ठीक है। 80% जो ऑफ द डील्स नीड 5+ फॉलोअप्स, मतलब कि आपका केडेंस लेवल का होना चाहिए कि उसके अंदर 5 to 7 इटरेशंस होनी चाहिए ईमेल की। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटेजी। आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। वी हैव अपोलो, वी हैव स्नोवायो, वी हैव लेमनिस्ट, वी हैव इंस्टेंटली, वी हैव हबस्पॉट। देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ टूल्स, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बट द मेन आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप कैसे स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है। सर जैसे अब अगर मैं अभी आपको इसमें जो स्ट्रेटेजी बिल्ड हुई है वो 14 डेज का है केडेंस, जिसके अंदर 4 ईमेल हैं। जैसे सबसे पहले इनिशियल ईमेल है, फिर उसके बाद फॉलोअप 1, फिर फॉलोअप 2, एंड देन ब्रेकअप ईमेल। दैट्स ऑल। ये 4 ईमेल हैं जिसके अंदर आज हम अगर ईमेल भेजेंगे, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर डे 14 पे। ठीक है। अगर आपको कोई मना कर देता है ईमेल, आप ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। ईमेल के थ्रू अगर कोई नॉट इंटरेस्टेड कह देता है, आप उनको ऑब्वियसली आपने उससे एक स्वीट सा क्वेश्चन पूछना है जिसका वो आपको आंसर करे कि अगर ये टाइमिंग का इशू है, या राइट फिट नहीं है, या कुछ और है, हैप्पी टू सर्कल बैक। आपने उसको पुश नहीं करना कि आपने उसको यानी प्रेशर पुट नहीं करना। और अगर आपने प्रेशर वगैरह पुट किया तो ही विल पिच यू, या आपको वो इग्नोर करेगा आपके वो सर। उसके बाद ये टू सेंड वर्ड्स एक्चुअली रेलिवेंट, आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ आपको इंटरेस्ट में है, या आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वगैरह मांग सकते हैं। बट ऑल कि आप उसको ये फील ना हो कि आप उसको पुश कर रहे हैं या आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन हैंडल द ऑब्जेक्शंस। बाकी अभी तक यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। सॉरी। और डिपेंड करता है जैन के आपने कितने टाइम के लिए आपने वार्म अप किया। और हो सकता है आपकी कुछ ईमेल्स ही ऐसी स्पैम यूज के अंदर स्पैम के कीवर्ड्स हैं। देयर आर टूल्स ऑनलाइन स्पैम चेकर, आप उससे देख सकते हैं कि स्पैम आप कैसे चेक कर सकते हैं, आपके क्या कौन कौन से कीवर्ड्स वगैरह हैं स्पैम, तो आप उनको वो रिमूव कर सकते हैं। कुछ जैसे कीवर्ड्स फ्री 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 ऐसे हो गई, तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं स्पैम में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मे भी कुछ आपकी मेल्स जो जिनको रिसीव हो रही थी उन्होंने स्पैम मार्क किया, और जिसकी वजह से या बेसिकली अवॉइड स्पैम करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो आप कर सकते हैं फॉलो। आप सबसे पहले तो आप जो अपने ईमेल लिखेंगे ना, आपने उसको ईमेल को सेंड करना है वहां पे जो स्पैम चेकर्स होते हैं ईमेल की कंटेंट को चेक करने के लिए। आपने सबसे पहले स्पैम के कीवर्ड्स वगैरह रिमूव करने हैं, जो स्पैमी कीवर्ड्स हैं वो आप वहां पे देख सकते हैं। लेट मी शेयर एन एग्जांपल विथ यू। सो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये चीजें स्पैम में, जैसे एसएप लीजिए, यहाँ पे उसने लिख दिया कि इस रीड टाइम क्या है, वर्ड्स वगैरह क्या है, इसके अंदर वर्ड्स क्या है। अगर मैं यहाँ पे कुछ मेल लिखवाऊँ कि जैसे फ्री फ्री ये ऐसे हो गए, गिव अवे टाइप के वर्ड्स हो गए, ये चीजें स्पैम में ऑटोमेटिकली जाती हैं। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है, एंड उसके बाद आपने चेक करना है बेसिकली कि जो आपने जिस ईमेल से आप सेंड कर रहे हैं, जो आपकी डोमेन है, जो आप डोमेन यूज कर रहे हैं, लेट जैसे अगर मैं क्यूबिक सोल के नाम की डोमेन यूज कर रहा हूँ, तो वो डोमेन तो नहीं किस कहीं पे ट्रिगर हुई हुई, कहीं पे ब्लॉक हुई हुई है। उसके लिए भी काफी टूल्स हैं कि आप ऑनलाइन अपनी डोमेन की हेल्थ चेक कर सकते हैं। फिर आ जाती है बात कि आपने जिस जगह से आप सेंड कर रहे हैं वहां पे क्या, यहाँ पे 3 वर्ड्स आते हैं, SPF, DKIM एंड DMARC। ये आपने जब आप अपना ईमेल इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, लेट जैसे अगर मैं अपना गूगल का ईमेल, गूगल वर्कस्पेस का मैंने अकाउंट लिया हुआ है, वो मैं अपोलो पे इंटीग्रेट करता हूँ, तो इट आस्क्स मी टू कॉन्फ़िगर दीज थिंग्स, DMARC, SPF एंड DKIM। तो ये तीनों चीजें आपकी कॉन्फ़िगर होनी चाहिए इन ऑर्डर टू लैंड इन द इनबॉक्स डायरेक्टली।
ठीक है, अगर आपकी इनमें से कोई भी चीज ना कॉन्फ़िगर हो तो देयर आर हाई चांस कि आप उसके बाद स्पैम में लैंड करें। सो ये कुछ स्टेप्स हैं टू अवॉइड स्पैम। और ग्रेजुअली आपने ईमेल्स करने हैं। अगर अगर आपकी नई डोमेन है, आपने वार्म अप के बाद आपने ईमेल करने हैं शुरू 3 एक दिन में करने हैं, फिर 3 कुछ दिन करके बाद 5 7 10। ऐसे नहीं कि आपने सबसे पहले ही आपने ईमेल बनाया, उसकी वार्म अप खत्म हुई है तो आपने दिन में 50 100 ईमेल करना शुरू कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली स्पैम में ही जाएंगे। होपफुली जहन आपको आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं है, कोई और क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। ओके, सो रीड एंड स्पॉन्सर्ड ऑल डिपेंड्स कि आपकी जो आप जिस डेटा को टारगेट कर रहे हैं क्या उनकी वाकई वो प्रॉब्लम है कि नहीं। तो इसीलिए जो मैं लोगों को ज़्यादा एडवाइस करता हूँ ना, वो मेरी एडवाइस यही होती है कि आप इंस्टेड के आप स्टार्टिंग के अंदर जेनेरिक बट अबिट कस्टमाइज, जैसे आपने नाम और कंपनी का नेम वगैरह यूज़ करके आप कैंपेन स्टार्ट कर देंगे तो आपको 1000 में से जाके 2 3 लोग शायद आपको रिप्लाई करें, तो ये नॉर्मल है। बट अगर आपने इसको इम्प्रूव करना है तो मैं यही कहता हूँ कि आप दिन के 20 से 30 ईमेल्स कर लें, लेकिन वो फुली हाइपर कस्टमाइज होने चाहिए। लाइक आपको उस कंपनी का A to Z आपको पता हो और आपको डायरेक्ट पिन पॉइंट पे आप टारगेट करें। और आप वो सब ईमेल्स होंगे मैनुअली, उसके लिए कोई एक टूल है, क्ले। क्ले से आप यूज कर सकते हैं फॉर सेंडिंग हाइपर कस्टमाइज्ड ईमेल। बट आई वुड सजेस्ट कि आप उसको मैनुअली सेंड करें, दिन के 20 से 50 कर दें सेंड, जितने आप कर सकते हैं। बट ईच ईमेल शुड बी फील पर्सनलाइज्ड। ठीक है, तो इससे आपके कुछ रीड रेट एंड रिस्पॉन्स रेट ज्यादा हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बल्क ईमेल्स के बारे में पूछें कि उससे आप कैसे कर सकते हैं, तो वो बेसिकली आपने पहली दफा में आप नहीं कर सकते कि आपकी स्क्रिप्ट, देयर इज अ टर्म स्क्रिप्ट वैलिडेशन, कि आपकी स्क्रिप्ट वैलिडेट हो रही है कि नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका जो है ना स्क्रिप्ट वैलिडेट करने का, वो है A/B टेस्टिंग के थ्रू। कि अगर लेट्स से आपने ईमेल का सीक्वेंस शुरू किया है ना, आपके पास 100 लोगों का डाटा है, तो आप 50 को ईमेल ए भेजें और 50 को ईमेल बी भेजें। और उसका जो है आपकी उसके अंदर टेक्निक, आपको उसकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होनी चाहिए। और आपको उससे पता चलेगा कि कौन सी टेक्निक, कौन सी स्ट्रेटेजी और कौन सी स्क्रिप्ट काम कर रही है ज्यादा अच्छा। सो ऐसे हिट एंड ट्राई से ही आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस टेक सम टाइम, ये ओवरनाइट नहीं होता कि आपका रिप्लाई रेट, रिस्पॉन्स रेट आ जाए अच्छा। सो अगर आप बात करेंगे ना ईमेल मार्केटिंग सोलो सोली का, अगर खाली हम ईमेल मार्केटिंग सोलो उस पर डिपेंड करें, सो इट वर्क्स जस्ट सम टाइम। ये एक लक लक पे भी काम करता है कि आपके लिए ईमेल्स कैसे काम कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि आप 6 6 महीने आपको ईमेल से कोई ऐसे लीड नहीं निकलती। सो मैं इसीलिए शुरू में बात की थी कि ईमेल मार्केटिंग और कॉल्ड कॉलिंग अगर आप यूज करेंगे दोनों, तो एक वो कह लें बैंगन मार्केटिंग टेक्निक है, वो आपकी डेफिनेटली वर्क करेगी ही करेगी। इंस्टेंट की अगर आप खाली ईमेल मार्केटिंग पर रिलाई करें ना, देर आर मैनी मेट्रिक्स जिनकी वजह से आपकी ईमेल मार्केटिंग हो फेल हो सकती है। सो अगर आप मेरा ओपिनियन मांगेंगे तो ऑन अ स्केल 1 to 10 मैं ईमेल मार्केटिंग को 5 रैंक करूंगा कि अगर आप सोलो ईमेल मार्केटिंग पे रिलाई करें।
आपका गो टू होना चाहिए ईमेल मार्केटिंग एंड कॉल्ड कॉलिंग दोनों एक साथ। ओके यस, आप ईमेल की कैंपेन हेल्प करने के लिए जो मेन केपीआई जो मेन मैट्रिक्स हैं यहाँ पे कुछ आते हैं। एक आता है क्लिक रेट, ठीक है। उसके अलावा ओपन रेट होता है, वी है बाउंस रेट। बाउंस रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपकी ईमेल पे 2% से ज़्यादा बाउंस जा रहा है और आपको रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आ रहे, तो आपको वो कैंपेन फौरन रोक देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका ईमेल बाउंस हो रहे हैं, डायरेक्टली अफेक्ट द स्कोर ऑफ योर ईमेल एंड डोमेन। अगर आपके डोमेन का स्कोर कम हो गया और आपकी ईमेल का स्कोर कम हो गया, तो वो आपके आगे जितने भी आपकी फ्यूचर कैंपेन्स है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। सो आपको बाउंस रेट कम से कम रखने, लेस देन 2%। और आपने जो है उसके अलावा ओपन रेट, बेसिकली जो डिसेंट ओपन रेट है ना, ओपन रेट एंड रिप्लाई रेट, वो होता है 5%। ओपन रेट इससे ज्यादा होता है, रिस्पॉन्स रेट जो है वो 5% है। अगर आपको 5% तक आ रहे हैं रिस्पॉन्स, दैट्स अ गुड। बाकी इससे ज्यादा आ रहा है तो दैट्स एक्सीलेंट। सो दीज आर सम मेट्रिक्स यू शुड फॉलो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये है CTR आ जाता है उसके बाद के कन्वर्जन रेट। सो ये चीजें हैं क्लिक रेट की। अगर आपने कोई लिंक वगैरह लगाया हुआ है, आपका ईमेल उस लिंक से फोन किया है, ओपन रेट आपकी ईमेल उसमें देखी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आ जाता है कि कुछ टूल्स हैं वो आपको ये भी बताती हैं कि अगर आपकी एक ईमेल एक बंदे ने कितनी दफा भी खोली है। सो इट ऑल डिपेंड्स आप कौन सा टूल यूज कर रहे हैं और उसके अंदर केपीआई कौन कौन से वो मैट्रिक्स टूल कर रहा है। बट जो मेन है वो है ओपन रेट, क्लिक रेट, रिप्लाई रेट एंड बाउंस रेट। सो नहीं नहीं, होस्टिंगर तो नहीं आप यूज करते हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए। गूगल वर्कस्पेस बेसिकली आपको ईमेल प्रोवाइड करता है। आप गूगल वर्कस्पेस के थ्रू आप मैन्युअली ईमेल्स कर सकते हैं। गूगल वर्कस्पेस इज जस्ट लाइक आपका जीमेल ऐप, बट कस्टम मेल के लिए आप उससे उसके थ्रू आप मैन्युअली ईमेल्स सेंड कर सकते हैं, या अगर आपको कोई ऑटोमेशन वगैरह बना सकते हैं तो दैट्स इट। एल्स देयर आर स्नोवायो, इंस्टेंटली, लैमलिस्ट। लैमलिस्ट एक बहुत अच्छा टूल है ईमेल मार्केटिंग के लिए, या आप यूज कर सकते हैं हबस्पॉट भी। बट वही मेरी बात है स्टार्टिंग में कि आप यू शुड ऑप्ट फॉर मैन्युअली एंड हाइपर कस्टमाइज्ड ईमेल्स इंस्टेड के आप बल्क आउटरीच करें। ओके, सो जैन बेसिकली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हर कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। आप कि आपने क्या आपकी कैंपेन की क्या होनी चाहिए, हेल्थ डिपेंड करता है आप किन को टारगेट कर रहे हैं, और आपकी जो आउटरीच कैंपेन है आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप देयर आर फ्यू थिंग्स कि अगर आपने उसके अंदर ईमेल मार्केटिंग या आपने कोल्ड कॉलिंग अपनी कैंपेन में रखी है। कुछ लोग साथ लिंक्डइन भी यूज करते हैं। लाइक अगर आपने एक कंपनी को, मैं ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूँ, कुछ दिनों बाद मैं उसको कॉल कॉलिंग करूंगा एंड पैरेलली मैं उनको लिंक्डइन पे भी रीच करूंगा। तो ऑल डिपेंड्स कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। सो केपीआईज आर सब्जेक्टिव टू कंपनी एंड योर कैंपेन लेवल। होपफुली दैट आंसर योर क्वेश्चन। सो अब आगे चलते हैं कॉल कॉलिंग की तरफ। सो कोल्ड कॉलिंग के अंदर बेसिकली आपका माइंडसेट होना चाहिए कि कन्वर्जन ठीक है। बेसिकली कोल्ड कॉलिंग से आपका बेसिक तरीका है कि आपने मीटिंग निकालनी है। कोल्ड कॉलिंग का पर्पज आपका ये होना चाहिए।
ठीक है, मीटिंग एक दफा आपने सिक्योर कर लिया, उसके बाद आगे क्लोजर का काम है या आपकी कंपनीज के एग्जेक्टिव जाने, बट एज अ कोल्ड कॉल है, योर टास्क शुड बी टू गेट अ मीटिंग, टू सिक्योर अ मीटिंग। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रक्चर, इसके अंदर कोई कोल्ड कॉलिंग का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपका स्ट्रक्चर ये प्रॉम्प्टली होता है कि आपकी प्रेजेंस क्या है उस वक्त, आपकी माइंड की प्रेजेंस क्या है, आप किस जोन में बैठे हुए हैं और आप कैसे बात कर रहे हैं। इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं मैं आपको बता सकता ये काम करेगी ये नहीं काम करेगी। इट बेसिकली डिपेंड्स के सामने वाला, आप कैसे सामने वाले को अपनी बातों में करते हैं और आप उससे कैसे एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ईमेल के लिए जो टूल्स हैं, अपोलो है, हबस्पॉट, स्नोवाइयो, लेमनिस। लेट मी शो यू ऑल पेड अपोलो जो होपफुली आपको ये नजर आ रही होगी। अच्छा, ये एक है जियोन ईमेल वेरीफायर। लेट जैसे आपने अगर ईमेल की लिस्ट आपके पास आ गई है ना, और आपने ईमेल्स वेरीफाई करनी है कि आपके ईमेल बाउंस ना हो, कम से कम बाउंस हो। अच्छा, ईमेल वेरीफायर्स पे आपने 100% डिपेंड नहीं करना है। ये अगर जो ईमेल, कुछ ईमेल काफी दफा होता है कि ये ईमेल सेफ सेफ बताएंगे बट दे स्टिल गेट बाउंस। ठीक है, ये एक टूल है, सो यू कैन यूज दैट कि आप, अगर आप इसके अंदर CSV फाइल सेंड करेंगे और ये आपको रिजल्ट वगैरह, आपको डिटेल्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आप देखें सेव कितने ईमेल्स हैं, कितने का रोल वैलिड है, कितने कैच, डिस्पोजेबल ईमेल क्या हैं, किन का स्पैम हो सकता है, कौन से इनवैलिड ईमेल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, कुछ अननोन जिनका ये फाइंड नहीं कर सकता। सो आपने कोशिश करनी है कि हमेशा सेफ पे ही जाएं, क्योंकि आपकी डोमेन की हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो दिस इज हाउ पेड अपोलो, ये पेड अपोलो है जिसके अंदर अपोलो की ये असिस्टेंट वगैरह भी है। यहाँ से आप लीड्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं, पीपल वगैरह, एंड ये सीक्वेंसेस आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई कैंपेन वगैरह आपने क्रिएट करनी है, कोई सीक्वेंस वगैरह। सो जो A/B टेस्टिंग में आपको बात कर रहा था, अगर हम फ्रॉम स्क्रैच से कुछ भी XYZ भी हम रख लें इसका, सो यहाँ पे अगर आप एड स्टेप करें अपोलो के थ्रू, आप भी हाइपर कस्टमाइज्ड ईमेल सेंड कर सकते हैं, बट इट गोना कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ क्रेडिट्स। तो इसलिए हम ये, क्योंकि ये AI असिस्टेड ईमेल्स आपको सेंड कर सकता है, बट हम यहाँ पे टेम्पलेट पे जाके मैनुअली ईमेल्स, जो हमारी स्क्रिप्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट करने के बाद जो हमारे पास पीछे प्रोस्पेक्ट बच जाते हैं, उनको कस्टमाइज्ड ईमेल सेंड करते हैं। नॉट हाइपर कस्टमाइज्ड बट कस्टमाइज्ड। सो यहाँ पे मैं आपको बात कर रहा था जो A/B टेस्टिंग की। यहाँ पे एक कैरेट टेस्ट A है, और यहाँ पे हम मल्टीपल टेस्ट डाल सकते हैं, और फिर हम उसके बाद देख सकते हैं कि कौन सा टेस्ट हमारे लिए काम की है। ठीक है, सो दैट्स समथिंग हम अपोलो को यूज कर सकते हैं फॉर ईमेल कैंपेन। ये एक अपोलो हमें डैशबोर्ड दे देता है जिसके अंदर हमारे सारे ईमेल्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, And यहाँ पे हम मेल बॉक्सेस वगैरह मैनेज कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे डिलीवरेबिलिटी रेट वगैरह ये सब कुछ दे रहा है। सो ये कुछ है अपोलो। तो हम कंक्लूड करते हैं मीटिंग। सो जो आपका एक्शन प्लान होना चाहिए वो होना चाहिए, सबसे पहले आपने ICP अपना आइडेंटिफाई करना है और उसको क्रिएट करना है। ICP के बाद आपने लिस्ट क्रिएट करना है। ये आप कोशिश करें, ये प्रैक्टिस करें बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है ये आप उसके अंदर प्रैक्टिस वगैरह करें, आप ICP वगैरह क्रिएट करें। उसके बाद यू कैन क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 25 लीड्स, या आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उनको ईमेल्स की, या आप मैन्युअली अपने जीमेल से ही आप उनको ईमेल्स करके थ्रो करें। ठीक है, देयर आर सम पिक्सल्स जो आप ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे ना कि जीमेल के ईमेल के अंदर आप कैसे ट्रैकिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं, सो वो आपको कुछ ट्यूटोरियल वगैरह मिल जाएगा। देयर आर सम एक्सटेंशंस एक्सेट्रा यू कैन ऐड।
और उसके अलावा कोल्ड कॉलिंग के लिए ना, एक जो हम एज अ पाकिस्तानी इन पाकिस्तान में बैठ के जो हम एक चैलेंज फेस करते हैं, एक तो कॉलर्स के कॉलिंग के लिए डायलर्स चाहिए होते हैं। डायलर्स आर एक्सपेंसिव, उनका पर मंथ उनके काफी, यानी अच्छे से अच्छा 30-40 हज़ार का आपको डायलर पड़ता है, एक बेसिक डायलर। एंड वो भी गारंटी नहीं है, वो भी ब्लॉक हो सकता है। लाइक रिसेंटली वी हैव प्रोक्योर्ड अ डायलर हेयर फॉर क्यूबिक सॉल्यूशन, एंड वो कुछ कॉल्स के बाद 2-3 दिन बाद वो डायलर ब्लॉक हो गया। सो डायलर्स आर एक्सपेंसिव। सो आपने इसलिए कोशिश करनी है कि डायलर्स, और आप ईमेल मार्केटिंग सिर्फ टू द पॉइंट आप डायलर्स को यूज करें, डायलर से आप स्पैम वगैरह ना करें कि आपका नंबर वगैरह ब्लॉक हो। एंड जो की टेक अवेज थे, आईसीपी फर्स्ट ऑलवेज, क्वालिफाई बिफोर यू चेज, ईमेल इज योर सुपर पावर, फॉलो अप इज नॉट नेगोशिएबल, यूज बोथ चैनल्स टुगेदर, दोनों आप यूज करें। टूल्स एम्पलीफाई नॉट रिप्लेस, ठीक है, टूल्स सिर्फ आपको हेल्प आउट करते हैं, पावर आपकी स्ट्रेटेजी में होती है। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। देन वर्कबुक ऐसे अवेलेबल तो नहीं इस वक्त, बट इफ यू गाइस से आई कैन सेंड यू ऑल वर्कबुक। आप मुझे लिंक्डइन पे रीच कर सकते हैं। लेट मी शेयर माय लिंक्डइन। You guys all can connect me on my LinkedIn, and स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी। Great. So, then if you can connect with those companies after the meeting, I can share the whitebook with you by tomorrow. Then you can share with them the whitebook. So anyone else has any question? Okay, great. तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। कोई बात अगर आपने करनी हो, अगर आपको क्वेश्चन अगर बाद में आपने पूछना हो, लिंक्डइन का लिंक यहाँ पे शेयर है आपकी स्क्रीन पे, मेरी लिंक्डइन आ रही होगी। यू कैन सेंड मी कनेक्शन रिक्वेस्ट, एंड आप मुझे वहां पे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। कासिम, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सो वी कैन वेट फॉर फ्यू मिनट्स। अगर किसी का क्वेश्चन हो, देन वी कैन रैप अप। श्योर जैन, वी कैन मेक इट वर्क। वी कैन हैव अ डिस्कशन। आप असद भाई से भी आप कांटेक्ट कर लेना, तो वी कैन surely make something work.
So thank you everyone. So, Qasim, please, sorry for disturbing you. You can Acha. connect with Zan here from the chat. You guys can share your email, etc. with each other. So please share the session recording with Zan, please. जी जी इंशाल्लाह सेशन रिकॉर्डिंग का जो लिंक है वो हम कल तक प्रोवाइड कर देंगे बाय अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब, तो जो जिन्होंने मिस किया वो उसको देख सकते हैं. Yes, Zan, it will be also on Cubic Solution website. आपको असद भाई के थ्रू मैं आपको पर्सनली भी शेयर करवा दूँ. स्लाइड्स Done. मैं कासिम के साथ शेयर कर देता हूँ. कासिम, यू कैन शेयर इट with all the participants. Done. Thank you all. Hopefully आप लोगों ने कुछ सीखा होगा. Great meeting you all. Allah Hafiz. Allah Hafiz. And thank you everyone and even Ayan bhai for being here. I thought as an agency owner, startup founder, ये आपके लिए सबसे valuable session था. And whoever is present today, it's very good and perfect for you कि आपने ये attend किया. So thank you all for coming on board और इंशाल्लाह जो भी material होगा वो मैं आपके साथ group में share करूँ. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.